जिस तरह अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार की, तो योगी जी द्वारा निर्देश दिए जाते हैं कि गौशाला जो बनाई जा रही हैं, गाँवों में गौशाला बनी हुई हैं, वहाँ गायों की जो दुर्दशा लगातार देखने को मिल रही है। उसी के साथ आज हम मौजूद हैं जिला बदायूं की तहसील बिसौली के ग्राम हदसा में, जहाँ की गौशाला बनी हुई है। गौशाला का हमने निरीक्षण किया है। हम आए, गाँव के जो लोग हैं उनका भी यहाँ आक्रोश देखने को मिला गायों को लेकर। तो यहाँ आकर जब हमने देखा कि गौशाला में लगातार यहाँ पर गंदगी हो रही है, कोई सफाई का कोई प्रावधान नहीं है, गाय लगातार यहाँ पर मृत हो रही हैं, और जो डॉक्टर हैं कहीं ना कहीं उनकी भी लापरवाही दिखाई दे रही है। जो बातचीत है गांव वालों से, कुछ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ गांव के हदसा के रहने वाले हैं? यहीं का निवासी हूँ, ग्राम हदसा का। तो यहाँ जो समस्याएं हो रही हैं गौशाला में, गाय जो है मर रही हैं लगातार, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या देखा आपने? मेरा कहने का अर्थ ये है कि कल मुझे ये पता लगा कि कुछ गाय यहाँ पे मरणासन स्थिति में है और कुछ मरी हुई हैं। तो मैं कल गांव प्रधान से यहाँ आकर के कहा कि मुझे गेट की चाबी दो और अंदर निरीक्षण करना है जी। तो ग्राम प्रधान ने लगातार 2 घंटे तक मुझको ना अंदर आने दिया और ना चाबी दी। तो क्यों नहीं आने दिया अंदर? क्या समस्या रही? वो उसका जवाब ग्राम प्रधान खुद दें जी। ग्राम प्रधान खुद दें क्यों नहीं आने दिया। फिर बाद में मैंने 112 पे कॉल किया और बहुत से लोगों को बुलाया मैंने, गांव के बहुत से और लोग आए। तो उसके बाद फिर चाबी मिली और मैं अंदर आया। अंदर आने के बाद देखते हैं कि कम से कम 3 से 4 गाय बिल्कुल मरणासन स्थिति में, कीड़े पड़े हुए हैं, सफाई अव्यवस्था और कोई भी स्टेटमेंट देने को प्रधान गांव का तैयार नहीं। अच्छा, जैसे गांव की जो गौशाला होती है उनमें डॉक्टर लगाए जाते हैं, तो डॉक्टर की यहाँ क्या देखने को मिल रहा है? डॉक्टर आ रहे हैं यहाँ? मैंने कल डॉक्टर साहब को बुलाया यहाँ पर, तो मेरे अनुरोध पर और प्रधान के अनुरोध पर वो डॉक्टर साहब तुरंत प्रभाव से यहाँ पर आए। और आने के बाद उनसे जब पूछा गया कि कितनी गायों को, बोले जब जिस गाय के बारे में सूचना दी जाती है तो वो आते हैं। और आने के बाद लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रधान द्वारा डॉक्टरों से भी छिपाई जाती है। जैसे कि कल मैं यहाँ पूरे निरीक्षण पे था, तो एक गाय इन्होंने बोरे से ढक रखी थी और बोरे से ढकने के बाद उस गाय को इतने कीड़े, 10-5 लाख कीड़े उसके अंदर लगे हुए थे बैक साइड में, और जो मुझे कल नहीं दिखाया गया। आज सुबह फिर मैं जब औचक निरीक्षण में यहाँ पर आया तो मैंने देखा, उसको बोरी हटाई और हटाने के बाद और फिर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर मेरे पास आए और उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया, जो कि आपने अभी शायद देखा होगा और वहाँ पर लाइव बनाया होगा। तो यहाँ जो गौशाला की जो शिकायत है कल वो छुपाया गया और डॉक्टर से पूछने के बाद उस गाय के विषय में ना ग्राम प्रधान ने, ना यहाँ के केयर टेकर ने, किसी भी व्यक्ति ने उसके बारे में सूचना नहीं दी। अच्छा, यहाँ की जो इसके संबंधित जो अधिकारी है उसमें किस से आपने शिकायत की, किस से आप बात कर चुके हैं? मैंने अभी किसी से शिकायत लिखित रूप में नहीं की है। ग्राम प्रधान से ही मैंने यहाँ पर आने का कल अनुरोध किया और उसके बाद ग्राम प्रधान ने न चाबी दी और न मुझे अंदर आने की अनुमति दी। उसके बाद ही इतना विवाद खड़ा हुआ और मैं अंदर आया तो देखा कि यहाँ की क्या व्यवस्थाएं हैं और आप इसको लाइव देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ जो बात करेंगे आपसे, यहाँ जो गौशाला की व्यवस्था है इस पर कुछ प्रश्न चिन्ह लगते हैं कि अगर बात की जाए चारे की, तो चारे के नाम पर से भूसा डाला गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? या भूसा वगैरह तो कुछ गाय को आप देख ही रहे हैं, कुछ पर है ही नहीं जी। आज भी भूखी खड़ी हुई है गाय। जब हरे चारे की बात की जाए तो कुछ मिलता है? हरे चारे की मशीन को देखिए आप, मशीन के लिए आप लाइव टेलीकास्ट लें इसको जी। मशीन चली नहीं, मशीन मेरे ख्याल से 2-4 साल से तो मुझे लग नहीं रहा कि ये चली हो जी। और जो यहाँ जो गंदगी पड़ी हुई है, जो केयर टेकर रहते हैं वो यहाँ आते हैं, क्या व्यवस्थाएं रहती है यहाँ की? जो केयर टेकर यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, वो रजिस्टर्ड के नाम पर कोई नहीं है। यहाँ पे मैंने 2-4 जाके स्टेटमेंट लिए, बोले साहब 200 रुपये तय करते हैं, 100 रुपये शाम को दे देते हैं और इस तरह से वो उनसे काम ले लेते हैं। इसके अलावा कोई परमानेंट केयर टेकर नहीं है। इसके अलावा मेरा एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है यहाँ पर। मैं कल जब यहाँ पर आया, अंदर मैंने देखा कि मिस्टर दीपक पारासरी, एक मोहन पारासरी, दीपक पारासरी। कौन है ये? कौन है ये? मैं बता रहा हूँ। एक गणेश पाल, गणेश बड़ई और 1-2 आदमी व्यक्ति और देखे, जिनका लिखित रूप में मैं नहीं समझता हूं कि यहाँ की गौशाला से कोई संबंध है जी। ना तो वो केयर टेकर है, ना यहाँ के कोई संचालक है, ना कुछ भी नहीं है जी। और वो यहाँ पर अंदर गायों को खुर्द-बुर्द कर रहे थे और गायों की व्यवस्था में यहाँ क्या लगे थे जी। मुझे इसका ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जी। तो इसका जवाब मुझे प्रधान जी दें कि वो क्या कर रहे थे और जो मूल केयर टेकर है वो कहाँ थे। अच्छा, जैसे अगर बात की जाए कि अब आज सुनने में आया कि यहाँ पर एडीओ पंचायत है और भी अधिकारी लोग आ रहे हैं, तो क्या अपेक्षाएं की जा सकती हैं? क्या मांग है आपकी? मैं एडीओ पंचायत हो, डीएम साहब, योगी जी, किसी से भी मेरा कहने का अनुरोध यही है कि वो यहाँ की व्यवस्थाओं को देखें और ऐसे किसी भी नाकारा निकम्मे प्रधान को और यहाँ ग्राम सचिव हो, जो भी यहाँ के नोडल अधिकारी हैं, किसी को यहाँ की व्यवस्थाएं बिल्कुल भी इनके हाथ से छीन ली जाए। और अगर ये करने में सक्षम नहीं है, ये एक बहाना बनाते से करें। अगर इनके बस का नहीं है और वो नहीं है तो ये तो तुरंत प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दें और अपने घर बैठें। ये कहें साहब हमारे पास 200 रुपये में नहीं हो रहा काम, 30 रुपये में गाय नहीं पल रही है, और ये ऑन रिकॉर्ड अपना दे करके और अपने घर बैठ जाएं जी। बस ग्राम हदसा की गौशाला को लेकर हैं कि सामने ये गोबर पड़ा हुआ है। मैं नहीं समझता कि पिछले 6 महीने से उठाया गया होगा। इसके कारण कितनी गंदगी है यहाँ पर रहने वाले। ना सिर्फ ये गौशाला का विषय है, यहाँ इसके पीछे आबादी है, यहाँ से फैलने वाली गंदगी, इतनी गंदगी है, इसका कोई ना कोई असर इस जनता पे पड़ता होगा, जिसका स्वास्थ्य पे भी कोई प्रभाव पड़ता है।
जी, अब आपको क्या लगता है कि इन जो समस्याएं गौशाला में इनका निस्तारण किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, मुझे तो उम्मीद है कि शासन स्तर पर अगर ऊपर के अधिकारी सुनेंगे तो वो करेंगे, लेकिन यहाँ के जो ग्राम प्रधान है या यहाँ के जो संचालक हैं, वो मुझे उनसे उम्मीद नहीं है एक पैसे की भी वो इस काम को करेंगे, क्योंकि उन्होंने कल गंभीरता से ना मुझे लिया और ना यहाँ की आम जनता को लिया। वो तो साफ शब्दों में, मेरे पास वीडियो रिकॉर्ड है, वो ये कहते हैं तुम हो कौन? आपको चाबी नहीं दी? मुझे कल चाबी नहीं दी, मैं वीडियो दिखा सकता हूँ, मुझसे वीडियो पे कह रहे हैं कि आप हैं कौन जिसके लिए मैं चाबी दूं? आप कौन होते हैं यहाँ के देखने वाले? ये प्रधान जी खड़े हैं, इनसे आप लाइव पूछिए कि इन्होंने ऐसा कहा नहीं। मैं वीडियो दिखाता हूँ सारी जनता के सामने। जी ठीक है, बात की जाएगी, अधिकारी जो है उनके वो उनसे बात करेंगे। यहाँ आपने देखा ग्राम हदसा में जो गौशाला को लेकर गांव वालों जो आक्रोश है, अब देखा ये जाएगा, ये पता चलेगा कि जहाँ जो मीटिंग हो रही है, यहाँ एडीओ पंचायत है, जो भी अधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं, तो आगे देखा जाएगा क्या कार्रवाई उनके द्वारा की जाती है, कि गौशाला की सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर उचित तरीके से की जाएंगी। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ नीलांश राठौर, न्यूज़ नेटवर्क, बदायूं से। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।